राम राम दोस्तों, मैं मोहित दोन आपका साथी आपके अपने चैनल अपडेट्स विद मोहित पर भाई आपका स्वागत करूं। उम्मीद करूं भाई सारे साथी ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जो ग्रुप डी का पोर्टल खुलना है कल से यानी 1 जुलाई से। ठीक है, तो भाई इसके बारे में आपको कंप्लीट सूचना दूंगा। आप क्या कौन डिपार्टमेंटल चूज करे, कौन कॉमन कैडर चूज करे और किन बातों का ध्यान रखें। वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखियो, कहीं कोई गलती ना रह जाए, क्योंकि सारे पॉइंट्स जो होंगे आपस में लिंक्ड हैं। वे लिंक होने के कारण अगर आपने एक पॉइंट मिस करा तो आपने थोड़ा सा नॉलेज कम रह जाओगी, आप कहीं बाद में गलती ना कर बैठो। ठीक है भाई, तो इसके साथ भाई अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और अपने जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर चैनल है उनको आप ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम पहले बात करने वाले हैं भाई कि डिपार्टमेंटल कौन चूज करे। डिपार्टमेंटल चूज भाई वो साथी करे जिसके नंबर अच्छे हैं, मतलब कि टॉप में है जो साथी, जिसको पता है कि मेरी रैंक लगभग यहाँ से स्टैंड करती है, जो पहले HSSC के थ्रू आए थे और उसने आज तक एक बार भी अपना डिपार्टमेंट चेंज नहीं कराया हो, तो वो साथी डिपार्टमेंट की तरफ जाए भाई। ठीक है, अगर किसी साथी ने एक बार भी चेंज कर लिया तो वो भूल जाए, वो डिपार्टमेंट की तरफ ना जाए। ठीक है भाई, अब बात हम करेंगे कि कॉमन कैडर को कौन चूज करे भाई। कॉमन कैडर को वो साथी चूज करे जिसने एक तो रिपीटेड टाइम्स, मतलब एक बार हो चाहे 2 बार हो चाहे 3 बार हो, जो भी जितनी बार ट्रांसफर टाइप खुली है, या फिर एक बार भी अगर डिपार्टमेंट चेंज कर लिया तो वो साथी अपना जो है ना करे भाई, वो कॉमन कैडर चूज करे। ठीक है, क्योंकि हर बार डिपार्टमेंटल सीनियरिटी लूज होती है। डिपार्टमेंटल सीनियरिटी लूज होती है तो आप एक स्पोर्ट पर्सन के भी बाद लग जाते हैं, भले ही आपके 90 नंबर भी क्यों ना हो। ठीक है, तो इसके लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कॉमन कैडर। ठीक, एक दूसरी बात, जिस साथी को ये है मेरे को तो बस क्लर्क बना दो, मेरे को और कुछ नहीं बनना, तो वो साथी भी कॉमन कैडर चूज कर सकता है। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन कॉमन कैडर ही है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे भाई हैंडीकैप वाले साथी। इसका आ रहा था 1-2 कमेंट, तो हैंडीकैप वाले साथियों का भी यही है भाई, अगर उन्होंने एक बार भी डिपार्टमेंट चेंज कर लिया तो वो कॉमन कैडर चूज करें, और अगर उन्होंने आज तक डिपार्टमेंट चेंज नहीं कराया है तो वो अपना डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं। ठीक, एक बात करांगे भाई टेक्निकल वाले साथी जो भाई टेक्निकल वाले साथी है वो श्योर एंड शॉर्ट वो अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करे भाई, ताकि कल को कोई दिक्कत ही ना आए। 3 जो है कैंडिडेट्स का पैनल आएगा और होगा, उसमें काफ़ी सारे टाइम लग जाएगा, तो इसलिए कोई भी साथी भाई जो टेक्निकल वाला है वो डिपार्टमेंट को ही सिलेक्ट करे, कोई कॉमन कैडर को सिलेक्ट करने की जरूरत है नहीं भाई। फिर भाई कुछ साथियों के मन में ये भी डाउट था कि भाई ये 28/3/2018 से लेकर 31/3/2020 वाले तक कोई क्यों भरना है। तो भाई ये देखो 28/3/2018 को तो फर्स्ट टाइम 5/2018 एक्ट आया था, ग्रुप डी रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन एक्ट, उसमें कॉमन कैडर वर्ड यूज नहीं था। फिर 2020 में 31/3/2020 को एक्ट आया था, उसमें जो है चेंज कराया गया था, उसमें अमेंडमेंट कराया गया था 18 वाले में, और उसमें कॉमन कैडर वर्ड को जोड़ा गया था। इसलिए जो इन साथियों को है ऑप्शन दे रहे हैं, इस बीच में जिस साथी ने भी ज्वाइन कर लिया तो उसको जो है डिपार्टमेंट या फिर कॉमन कैडर इसमें से चूज करना है। ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा ही कोर्ट में बोला गया था हम इनको ऑप्शन देंगे, इनको ऑप्शन देंगे मतलब कि पटिशनर को बोला था, लेकिन अब पटिशनर बनने लग गए ज़्यादा, लिमिट रही नहीं भाई, तो गवर्नमेंट ने सोचा सभी को ही ऑप्शन दे देते हैं। चलो ये कुछ हद तक ठीक भी है भाई, जो साथी डिपार्टमेंट में रहना चाहते हैं डिपार्टमेंट में ही रह लेंगे। ठीक है भाई, अब बात आती है कि भाई सीनियरिटी कैसे डिसाइड होगी। देखो सीनियरिटी का ऐसा लग रहा है भाई मेरे को, जो मेरे को थोड़ी बहुत सोर्स मिले हैं उनसे, कि जो अभी कॉमन कैडर में जाएंगे वो तो लाइफ टाइम कॉमन कैडर में रहेंगे, और जो साथी अभी डिपार्टमेंटल चूज करेंगे वो डिपार्टमेंटल ही रहेंगे भाई लाइफ टाइम, यानी कि टिल रिटायरमेंट। तो सीनियरिटी का मिक्सअप होगा ही नहीं, तो कॉमन कैडर वालों की सीनियरिटी वही रहेगी। HSSC वाली भले ही उन्होंने 4 बार डिपार्टमेंट चेंज करा हो, उसकी एज पर HSSC मार्क्स सीनियरिटी रहेगी। ठीक है, तो उसमें सीनियरिटी का कोई पंगा पड़ने के चांसेस हैं नहीं, अगर ऐसा हो जाता है तो। अगर नहीं होता है तो फिर जो पहले प्रमोट हो गया वो सीनियर हो जाएगा,
उसके लिए फिर दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा अपनी सीनियरिटी लेने के लिए, वो आपको पता है क्या तरीका होता है उस चीज़ का। फिर हम बात करते हैं भाई कोटा को लेकर। कोटा को लेकर भाई जैसे डिपार्टमेंट का कोटा होता है 20% फिक्स, ठीक है। अब डिपार्टमेंट का फिक्स हो गया 20%, तो ऐसे तो पहले लिस्ट दे दें अगर डिपार्टमेंट को तो 20% पे तो डिपार्टमेंट तुरंत कर देगा, और मैक्सिमम है 30%, तो कॉमन कैडर के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो मेरे हिसाब से कुछ बाइफर्केशन होगी 15-15 वगैरह की, लेकिन अभी तक रिटर्न में कुछ नहीं आया है, लेकिन बाइफर्केशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कॉमन कैडर भरते वक्त आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा कोटा 10% ही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनका 20% लिखित में है डिपार्टमेंट का, तो कॉमन कैडर का भी 30% लिखित में है भाई। और वो एक HRDO चीफ सेक्रेटरी की तरफ से काम करते हैं भाई, वो एक हायर अथॉरिटी है किसी अदर डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो उनके रूल जो है सुपर होते हैं भाई, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं, जैसे मेरे को कुछ अपडेट मिली है भाई, जैसे 2024 में कुछ साथियों ने कर लिया, चेंज कर लिया डिपार्टमेंट, तो तब वो एलिजिबल हो गए थे पहले वाले डिपार्टमेंट में प्रमोशन के लिए, तो शायद उनको वहाँ भी कंसिडर किया जा सकता है भाई। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, उनको पहले वाले डिपार्टमेंट में कंसिडर किया जा सकता है शायद, ठीक है। एक और अपडेट है भाई कि पोर्टल जो है 24 घंटे में सिर्फ एक बार लॉगिन होगा, 2 बार लॉगिन नहीं होगा। एक बार लॉग आउट हो गया तो 24 घंटे के बाद आप उसको लॉगिन कर पाओगे। ये एक मेरी सूचना है, क्लियर कट नहीं है, संदेह मेरे को भी इस पे डाउट, लेकिन ये मेरे को मिली है तो मैंने आपको बताई है भाई, ठीक है। दूसरी बात, कई साथियों के क्या डाउट रहते थे कि हम SCTC पार्ट 1 तो कर लिया, लेकिन हमारा जो है सर्टिफिकेट आया नहीं। तो भाई अब जल्दी ही आपके SCTC पार्ट 1 के भी सर्टिफिकेट आने स्टार्ट हो जाएंगे भाई, ठीक। इसका भी आपका जो है मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो क्या बच गया हमारा, तो जो भाई डिपार्टमेंटल प्रमोशन होने लग रही है उसके रिगार्डिंग, तो ये कल तक चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से नोटिस आने की पूरी संभावना है कि जब तक पोर्टल की एंड डेट नहीं होती तब तक किसी का प्रमोशन ना किया जाए डिपार्टमेंटल लेवल पर। ये पूरी संभावना है भाई, जो मेरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आई है। तो साथियों, मैंने अपनी तरफ से आपको पूरी डिटेल में समझा दिया है। कोई भी साथी पोर्टल में भरते समय गलती ना करे, ध्यान रखे कि भाई मैं क्या भरना चाह रहा हूं, अपने विवेक से फैसला ले, ठीक है भाई। तो आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी अपने चैनल पे। और WhatsApp और Telegram ग्रुप का लिंक दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन में, उसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको ज्वाइन कर लो, नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स में भी पिन मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद साथियों।